अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सरदार गुल्ला खोकर। दोस्तों, कुछ अरसे से न्यूज़ चैनल पर जो सबसे ज़्यादा चीज़ गर्दिश कर रही है वो रूस, यूक्रेन और नेटो के दरमियान तनाज़ा। दोस्तों, ऐसी कौन सी वजूहत हैं जिसकी वजह से रूस ने यूक्रेन की सरहद पर 1 लाख के करीब फ़ौज को तैनात कर दिया है, और यूक्रेन क्यों नेटो और यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनना चाहता है? दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सब इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे यूक्रेन के बारे में। यूक्रेन क्या है और जिसकी वजह से ये तनाज़ा खड़ा हो चुका है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग छिड़ी तो ये जंग वर्ल्ड वार 3 का हिस्सा बन जाएगी, और वर्ल्ड वार 3 ये जंग बन जाएगी और बहुत सारे ममालिक इसमें शामिल हो जाएंगे। दोस्तों, यूक्रेन जो कि 1991 से पहले रूस ही का हिस्सा था, जब रूस 1991 में टूटा तो बहुत सारे ममालिक वजूद में आए, जिसमें से एक यूक्रेन भी था। रूस और यूक्रेन के अगर आबादी और मज़हब की बात की जाए तो इनमें बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं, और रूस जो यूक्रेन की आबादी है बहुत सारे वो रूसी ज़बान भी बोलते हैं और इनका मज़हब भी दोनों ईसाई ममालिक हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यूक्रेन रूस ही की सरहद पर वाक़या है, और अगर ये कहा जाए कि यूक्रेन रूस के लिए यूरोप का दरवाज़ा है तो ये गलत ना होगा। यूक्रेन जो कि बहुत सारे अरसे से कोशिश कर रहा है कि वह यूरोपीय यूनियन और नेटो का हिस्सा बन जाए, जिसकी वजह से रूस ने 2014 पे हमला करके उसके कुछ इलाके जिसे क्रीमिया कहा जाता है उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। बाद में बहुत सारे ममालिक की मुदाखलत की वजह से रूस पीछे हट गया था, मगर अब फिर जब यूक्रेन ने यूरोपीय यूनियन और नेटो का हिस्सा बनने की कोशिश की है तो रूस ने 1 लाख के करीब फ़ौज यूक्रेन की सरहद पर तैनात कर दी है, और उसका मौक़िफ़ है कि जब तक नेटो रूस की सरहद से पीछे नहीं हटेगा वो यूक्रेन के ऊपर हमला भी कर सकता है। दोस्तों, सबसे बड़ा जो अहम इशू और एक चीज़ आ रही है वो नेटो। दोस्तों, नेटो क्या है? नेटो जो कि 30 के करीब ममालिक का एक तंजीम है, इदारा है, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और यूरोपीय यूनियन के बहुत सारे ममालिक इसमें शामिल हैं। और इसके कवायद में एक चीज़ शामिल है कि अगर किसी भी नेटो के ममालिक के ऊपर अगर कोई हमला करता है तो सारे ममालिक उसके साथ होंगे। इसकी वजह से ये अलायंस और दिफाई लिहाज और ताकती लिहाज से ये तंजीम बहुत ही ताकतवर है, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और बहुत सारे बड़े यूरोपीय ममालिक भी शामिल हैं। इसके अलावा एक और भी चीज़ है कि जहाँ ये किसी मिशन पर जाते हैं, अमन मिशन में किसी मुल्क पे हमला करते हैं, तो सारे ममालिक जो इस तंजीम का हिस्सा हैं वो इस जंग में उस मुल्क के साथ होते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बहुत सारे यूरोपीय ममालिक इस नेटो तंजीम का हिस्सा हैं, और यूक्रेन भी कोशिश कर रहा है कि वह यूरोपीय यूनियन और नेटो का हिस्सा बन जाए। बहुत सारे ममालिक जो कि रूस की सरहद के ऊपर वाक़या हैं वो यूरोपीय यूनियन और नेटो का हिस्सा हैं। यूक्रेन एक वाहिद मुल्क है जो कि पहले यूरोपीय यूनियन और नेटो का हिस्सा नहीं था। अब रूस की कोशिश है कि जो यूक्रेन नेटो और यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनना चाहता है वो इसको इस तंजीम में शामिल होने से रोक दिया जाए। अगर यूक्रेन नेटो और यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन जाता है तो यूरोप के लिए जो रूस का हिस्सा है वो बिल्कुल एक दरवाजे और एक दीवार की मानंद हो जाएगा, और रूस का यूरोपीय इलाकों के ऊपर जो एक वजूद और तसल्लत और बर्तरी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसलिए रूस भी कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन इस हिस्से का यूरोपीय यूनियन और क्या कहते हैं नेटो का पार्ट ना बने। और इसके अलावा रूस ने यूक्रेन को बहुत सारी रकम देने का भी ऐलान किया है कि अगर वो इस तंजीम का हिस्सा नहीं बनता तो हम इनको बहुत सारी इमदाद देते हैं, मगर यूक्रेन की जो गवर्नमेंट है उसने ये चीज़ लेने से इनकार कर दी है। इससे पहले भी जब 2014 में रूस ने यूक्रेन के हिस्से पर कब्ज़ा किया था तो यूक्रेन ने अपना फ़ैसला वापस ले लिया था, जिसकी वजह से वहाँ के अवाम के माइंड में बहुत ज़्यादा गम गुस्सा पाया जा रहा था। मगर अब फिर जो नई गवर्नमेंट आई है उसने ये कोशिश कर रही है कि वो यूरोपीय यूनियन और नेटो का हिस्सा बने। दोस्तों, यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनने से पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपने अपने मुल्क में लागू करना होता है, इसके बाद आप यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन सकते हैं। जब 2014 में यूक्रेन ने यूरोपीय यूनियन में जाने की कोशिश की थी तो यूरोपीय यूनियन ने बहुत सारी चीज़ें यूक्रेन को दी थी कि आप इनके ऊपर अमल करें, जिनमें सबसे ज़्यादा चीज़ होती है आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी राय और आवाम के आज़ादी। इसके अलावा गवर्नमेंट और बहुत सारी जो आज़ादियाँ होती हैं, ख़वातीन का हकूक़, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि यूक्रेन किसी हद तक इनके ऊपर काबू पा भी लिया था।
یا پھر 2022 میں یوکرین نے کوشش کی، درخواست دی اس میں حصہ بننے کی، تو اب روس اس کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ڈال رہا ہے اور اس کی کوشش ہے کہ یوکرین یورپی یونین اور نیٹو کا حصہ نہ بنے۔ تو دوستوں ہم امید کرتے ہیں کہ یہ معاملہ کسی نہ کسی طرح سے سلجھ جائے، کیونکہ بہت سارے یورپی یونین کے ممالک چاہتے ہیں کہ ہم جنگ نہیں جانتے، اس کی وجہ سے بہت سارے ممالک کوشش کر رہے ہیں، اور جرمنی اس میں سب سے زیادہ ٹاپ پر آ رہا ہے کہ اس نے کچھ عرصے پہ جرمنی کے جو وزیر اعظم ہیں جو اس نے یوکرین، ماسکو اور امریکہ کا بھی دورہ کیا ہے، کس طرح یہ جنگ ختم ہو سکے۔ دوستوں ہم امید کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی جنگ نہ ہو جس کی وجہ سے یہ جنگ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے، ہم دعا ہی کرتے ہیں۔ دوستوں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس کو لائک، اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز وہ سبسکرائب بھی کر دیں۔ شکریہ۔